शाह ने जब मुझे देखा व्हाट्सएप पर कमेंट करना फिर मैं प्ले वीडियो तो आज किससे खेलना है गाइस एक नंबर पे नौके पाल के पट्टी से मैं मारूंगा उसके गाइस ये गाइस गया नॉक डाउन मेरे बच्चे ये तुम्हें चाहे कितना भी वकील आए बेटा तुम अपनी आंखें कभी ना खोलना देर बाद उस सिपाही तुम्हें खबीसों का मुकाबला करना है इनके सामने झुकना नहीं है चलो हमारे साथ पूरी तो खाना कर रहा होगा कैसे आ गए उसका शैतान आते हो नहीं ऐसे नहीं इसको तक को फेंक ले उसे आने वाला है देखी कबीर अब ऐसा ही होगा रोजा भी बिल्कुल अच्छी ग्रिप बनी हुई है तो साथ में चलाना तो फन टाइम कभी मंदिर से छुट्टी हो नहीं है कभी तो करो उसने पढ़ा करूंगी खुश आमदीद सजान खत्म हम जो है उसके मामू ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुम इस महीने बहुत छुट्टियां भी और 2-3 छुट्टियां नहीं अभी बिहार तुम्हारे और तो कबीले की जो मुझे समझ बिहार में है वो हवाई जहाज हम दोनों ने मिलकर कबीले में अमन एक जयंती के लिए कितनी कोशिशें की अगर हम कामयाब हो जाते तो ये औताक आज यकीनन तुम्हारे शौहर का होता लेकिन तुम्हारे दुश्मन शौहर ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया आ जाओ और मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा मुझे हमारे ये पता नहीं कौन सी रंग पड़ गई मना करने लगे टुकटुक को सरदार बनाने के लिए तुमसे हाथ मिलाया मगर ये उसकी ख्वाहिश थी और उसने तुम पापा का साथ दिया मुझे तभी एहसास हुआ कि मैंने अलबत्ता मेरे लिए कल इसके कंबल में सोएगी मैं अपने कंबल में नहीं बैठाऊंगा तुम उसको बेदखल कर देते सरदारी मेरा से दिमाग खुल जाता है छोटी इसलिए मैं अपने टेबल पे अपने कंबल में नहीं सुलाऊंगा इसलिए मैं घूमता रहता हूँ इसके अंदर अपने कंबल में तुम्हें देखकर तो शैतान होने पर शक कंबल होता में होगा घूमता रहता हूँ फिर जब तुम मैं मगर उठता अपनी कल से मेरी स्नैक लाइट भी लाना दुनिया में हुकूमत होती तुम्हारी स्नैक लाइट अब और एमबस को लेकर जाए नहीं आज मैंने किया तो देख लिया हट ना जाए लंबी जिंदगी चाहिए और मैं पीछे नूंगा मैं इतना सा भी पीछे नूंगा बता दिया मैंने वरना तुम्हारी इधर अंदर ले लिया अम्मी के दाम को पीछे कर दिया तुम्हें और बंदूक चलो इधर आकर बैठ जाओ पापा उधर रहेंगे तो मेरे साथ मेरे कंबल में बैठे लेकिन भाई मैं उधर लेटूंगी ना कब आएगी दोनों की जान करेगा भाई मेरे को चलाऊंगा जाने का और बदल लेकिन शिकर तुम्हारा मुकद्दर है ये तो बहुत अच्छा है बैठ कर लो तुम इस साथ ही हारेंगे चाइयों का हाथ मांग रही है दे रही हूँ टाइम पास करती हूँ टाइम गिर जाएगा यू वांट फुल एक्सप्रेशन के साथ मांग रही है हाफिज मैं ऐसे मार रही थी मैं दो आंखें लगी रहना आज की तो कचौरी अच्छी हो रही है ओ कचौरी कचौरी एक साल पहले होगी भाई साहब तो हेड मारा था
उनके घोड़े वोड़े तो सब रहेगा, अब वो आएंगे कैसे? तुरबुत को शरबत देगा। आज नहीं पिएगा ये, आज नहीं पिएगा ये, दे जाएगा बाहर। बेचारा कहता हूँ बिल्कुल उजेर है बना बनाया। हाँ तो ले इसको भी। बिल्कुल उजेर है, हंसने में आंखें मांगे सब उजेर जैसी। सुना नहीं क्या? एक्टिंग कर रही है। या आज पिएगा नहीं, बस तो सही रहेगा। बहुत ही शातिर दिमाग पाया है इन काफिरों ने। इतने से मशरूब से तुम जैसे जाबाज का ये हाल कर दिया। ठीक कह रहा ना यहूदा? यहूदा? हाँ यहूदा, आज से तुम मेरे खास जाबाज हो गए। मुझे तुम जैसे बहादुर जवान की अशद जरूरत है, और फिर तुम्हें अपना पूरा काम भी तो मुकम्मल करना है। अभी आशी मैंने कहा था इसकी कवर दे दियो, मैं रात को चढ़ा दूंगी कवर। अब क्या बत्ते बंद हो गए तो अर्थर को भूले तो नहीं, याद है ना तुम्हें? बहुत अच्छे, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ और लोगों को भी जगा ले आना, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये वाले तुम्हारे वाले कराने के लिए लगेंगे कोई से मेरी तो इनकी जाबाज। और इसके 3 कलर के होंगे बोलिए। भाई ये होश में नहीं आ रही, सारे होश में आ रहा है, इसको सामने इतना लंबा लेटा दिया। इसके दिमाग को चोट लगी है। अरे अभी से जो है बेटा, कल सुबह चलो ना, सारे सरों में तेल लग रहा है, सबके चले जाओ। रात को तो लग सकता है, वैसे ही है। इतना तेल लग गया था, इतना तेल लग गया था। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाबा और देवी चलने में भी छोटे वाला रहेगी तो। और हम औरतों को एक अलग खाने में रखा। हमारी नरदली ने ये दिन दिखाया। हमें उसे इतना वक्त देना ही नहीं चाहिए था। तो नहीं होगा हम उसकी जालों में आते गए और वो हर बार बच के निकलता गया। कुछ ना कुछ झोल जरूर दुकान पे जाके बैठो नहीं, मुझे और डाक में बुलाया। और क्या नीचे तक भी शरीफ थे, तुमसे पैर लेना वहाँ जाके होगा बदमाश, बदमाशों के साथ बैठ बैठ उसकी बैर करने से पहले वहाँ सारे बदमाश मिल जाते हैं। मैं सर उठाकर मरना पसंद करूंगा, और तुम भी किसी हाल में भी उसके बहकावे में मत आ जाना। तुम्हारा साथ दूंगी मैं हमेशा कुत्तों, लेकिन उस मलूम के सामने सर नहीं झुकाऊंगी अपना मैं। बस एक दरखास्त है तुमसे, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तुम्हें बहुत तंग किया है मैंने। ये भी सुधर गई। अब बस ये तो सुधरी नहीं, अब तो ये एंड तक सुधरी रहेगी। आवाज भी कम हो जाएगी इसकी। अब तो ये उसमें उस्मान में जो है हाइमा खानम की जगह ले लेगी। वक्त आ गया है, हुक्म मिलते ही सुलेमान शाह को जिंदा नहीं छोड़ना है तुम्हें, समझ गए ना? तो फिर तैयार हो तुम? हाँ। वक्त पड़ने पर बुला लूंगा तुम्हें। जो आपका हुक्म। अब तुम जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ, कपड़े बदलो और हुक्म का इंतजार करो, ताकि मेरी जब लगो तो ये लो। हाफिज हो। ये मेरा नया सिपाही तुर्गुत है, इसका ख्याल रखना। तुर्गुत अभी तो यहूदा किया था इसने। ख्याल रही हमारे बहुत काम का है। क्या डायलॉग अलग दे दिया उसने, अभी तो इसको यहूदा दे दिया था। जाओ।
एक्टिंग बढ़िया करी इसने भाई साहब। हाँ। जैसे अर्तुगरुल का रोल इसको मिल सकता था तो बुरा नहीं लगता ये। इसने उससे ज़्यादा बढ़िया काम करा और क्या, और काम भी इसका ज्यादा है, मुसीबतें भी इसने ज़्यादा झेली हैं, The complete लड़ा commodity भी ज़्यादा है, एक्टिंग भी बहुत। मारा भी इसने ज़्यादा एक ही को लड़ाई में तो कर देता है, माता को लड़ाई को जो बात है सबको अलग अलग हथियार दे रखा है। अर्जुन को अलग दे रखा है, जुआन को अलग है, उसकी बमसी 2 तलवारों से लड़ता है, कुल्हाड़े से लड़ता है, ये कुल्हाड़े से लड़ता है, दुआन वो लेके तो लड़ता है साथ में। ढाल तुम्हारी बदल गई चाल। क्या कहा कुर्दोगलू ने? कुर्दोगलू चाहता है कि बंदूक उसकी बेहद करने वाली था। जैसे देखते हैं टोटी आओ उसने मैंने भेजा था उसने। बंदूक ने कहा सेहत की जिंदगी गुजारने से इज्जत की बहुत बेहतर है। ऐसे हंस रही है। वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे यार सब जो भी सवेरे से आने के लिए कहते थे कहते हैं आज ना भी से कर सकता है। मैंने तो किसी से भी नहीं किया, सवेरे सबसे मैंने शाम को किया। मुझे वाले इतना पीछे बना दूं। अभी पापा पीछे हुए अभी तो आएंगे। ओए ओए अदीम जी पीछे हो जाइए जी। छुट्टियों में सुबह लगाऊंगी 4 बजे। मेरे दांत खट्टे हो गए क्या? फिसल रहा है। चॉकलेट किसकी है वो? मेरी कौन बोला कैसा? वो चॉकलेट खाता नहीं तो खूब चॉकलेट खा लिया अपने। 200 रुपये और मीठा मत खाओ। मेरे पास अपनी 200 रुपये हैं। देख लो इन्हें मीठा खा रहे हैं। पकड़ा नहीं उन्हें अभी तक, बहुत पैसा है, मेरे पैसे मंद हो चुके हैं, लेकिन उनकी अंधा कोई पैसा उड़ा रही हूँ तो मैं। पैसा वो है भाग ना। नहीं सकते। लानत हो उन तुर्कों पर। तुम यहाँ कैसे आ गए टाइटस? शाम से वापसी के सफर में था तो कुर्दोगलू से पता चला कि आप अर्तुगरुल को पकड़ने खुद आए। वो कह रही थी कपड़ों पे प्रेस भी बिल्कुल आज ही ठीक करनी, वक्त पर आया। तेल भी आज ही चढ़ाऊंगी। भारी शदीद जरूरत थी। क्या अहवाल है शाम मैं कह के? रही हूँ उनसे बस जो काम आपने दिया था वो पूरा हो चुका है। पेपर शहजादी हमारे कब्जे में है कुछ वो मंगवा लेंगे उनसे। और अयूबी फौज उसकी तलाश में है। इस वक्त उसे दिल्ली ले जाना मुनासिब नहीं, इसलिए मामला ठंडा होने तक इंतजार तुम करो। थोड़ी सी करो, अपने पापा इधर फिलहाल वो कितना तालिया के बनने साथ एक घर में रहते हैं। अच्छा आप इधर हो रहो। तुमने टाइटस तालिया क्या अकेली है पूछो माँ? पापा। फार्म हाउस कब चल रहा है फिर? मेरे भरोसेमंद सिपाही उसके साथ रिजॉर्ट चलो, रिजॉर्ट। बहुत हो। फार्म हाउस तो अब पुराने हो गए, रिजॉर्ट पे ट्रेंड है। रिजॉर्ट चलेंगे मुझे फख्र है तुम पर। पहली बात तो रिजॉर्ट नहीं होता। अच्छा इधर बोला। काम किया है तुमने रिजॉर्ट होता है। टाइटस। भेज इधर बाबा को। तुम इंग्लिश ना बोले करो, मैं आपकी भेज। काम बना दी है तुमने। भेज पापा को इधर। के खिलाफ अगर इधर इस्लामी नहीं ममालिक तुम को इधर होगे फिर मुत्तहद पापा इधर करने का होगे, मंसूबा तुम्हारे आगे आगे देख के मैं बस। पापा आज़म को सलीम के सामने राजी करना नामुमकिन हो जाता है। तो पैर में उसको कहना है चादर बड़ी करेंगे ना बस और पापा बचा है इधर हम चादर बड़ी करेंगे, आज इस मुसीबत से भी पैर करने वाली सोच हमारी नहीं है। करो। किसी सूरत जिंदा नहीं निकल सकता और तुम जिंदा चाहिए मुझे टाइटस। अभी तो दरोगा बेटे और तो किया मैं और ऑर्डर वो तो किया। गलती और हो जा चल भाई शिफरे अच्छा तुम इधर आओगे। अबे नहीं भाई मैं तुम्हारे लिए इधर कर रहा था, हाथों से निकलकर जिंदा फिर रहना मत मैं भेज। तुम्हारी अम्मा तो नहीं था। जो कहा है वही करो तुम। उसे मार डालने का ये सबसे अच्छा मौका है उस्ताद अम्मा यासिन। तो घुसाती भी नहीं अपना, बिठाती भी नहीं। बड़ा गौड़ है, अभी अम्मा के अंदर घुस जाना पकड़ा। हम तो इससे भी बड़े दोस्तों थे। नहीं, हम नहीं घुसाते। इसको घुसा ले, अरबी घुसा लेना, ये तो छोटी है। वाले सबूत के बारे में सिर्फ जलवाहे को मालूम है। ये तो आज वो हर सूरत ऐसी तो मैं अब तो जरूर मारूंगा। इतनी बड़ी घोड़ा आज गले में घुसी रहती है, नहाती नहीं ना। इससे अच्छा मौका शायद हमें कभी न मिले। हफ्तों तो नहाती नहीं है ये। मैंने तुमसे क्या कहा है टाइटस? वो मुझे संदूक तो नहीं आ रही, मैंने उस ना जलवाहे से छोटा सा ज्यादा कीमती है मेरे लिए, पता याद रखो। नहीं कहाँ से आएगी ये नन्ना। चलो चुप तो रहो।
ये शख्स कितनी बार हमारे हाथों से निकलकर जिंदा बच चुका है। जो कहा है वही करो तुम। उसे मार डालने का ये सबसे अच्छा मौका है उस्ताद आज़म। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इब्नुल अरबी के अमानतों वाले संदूक के बारे में सिर्फ उसी चरवाहे को मालूम है। वो हर सूरत जिंदा चाहिए। उसे कत्ल करने का इससे अच्छा मौका शायद हमें कभी ना मिले। मैंने तुमसे क्या कहा है टाइटस? वो संदूक उस चरवाहे से ज्यादा कीमती है मेरे लिए, याद रखो। जिंदा हो रही सारे बेकार लोग हैं सब। ये सब से बच जाते हैं। ये है काया पूछा, खाया पूछा, खाया पूछा, खाया पूछा। पे हमला कर लिया कब तक? तो कोई भी नहीं उठा, चंद लोगों के अलावा इसके। सब बैठे हुए, कोई भी जवाब नहीं देगी इसके सलाम का। इसकी इज्जत पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। बड़ी बेइज्जती है भाई इसकी, बेइज्जत इंसान है पूरे। काउंट ही ना हो, 149 के हेड मारो। कान खोलकर सुन ले, काउंट क्यों नहीं हुआ? मुझे सुकून चाहिए कबीले में, और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम भी सुलेमान शाह जैसा होगा। जो लोग खुशहाली और उनके खिलाफ हैं, मुझे अपना दुश्मन समझे। वो कुदोगलू, ये क्या तरीका है? रात के अंधेरे में औताक पर कब्जा करके सरदार बन जाना क्या हमारी रिवायत का हिस्सा है? तुम कबीले में अमन ऐसे लाओगे? मेरा सही कह रहा है, सही कह रहा है, बहुत अच्छी बात। इस तरीके से हमारी रिवायत सही कह रहा है, तो इसका साथ देना चाहिए। इस तरीके से हमारी रिवायत गद्दारी है ये हमारी नजर में। गाय कबीले की तौहीन कर रहे हो तुम, और तुम्हें ये जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें डरा कर तुम सरदारी नहीं बनवा सकते अपनी। लगता है तुम ही वो गद्दार हो। जिसने हमारे बेगुनाह सिपाहियों का कत्लेआम किया है, तुम ही हो वो कुर्दोगलू। ये बुढ़े छुट्टी ये बात कर रहे हैं, सही करिए सही है, और बोल लीजिए बोलना है बहन किसी का पटाखा है ये।
अजीब से। ये क्या बोल रहा? सारा धुआं लग अगर उसकी कबीला बदरी के दौरान मौत के फरिश्ते से मुलाकात करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? अब तो मुझसे होगा। पिन कर रहे हो तुम? अब ये जरूर नहीं। मर गया वो। मारेगा। नीचे नीचे यहाँ पे सब। हमारे नीचे हाँ जो वहाँ सामने वीडियो तो देखिए वैसे इसमें मतलब ऐसे बिजी होके बिल्कुल पाल भी नहीं सकता। मेरा तो यहाँ बोल रहा है वो। मुझे लगता है कि नहीं कोई क्यों लड़के। अबे पापा ने पीछे रहे और वो कल उस कीड़े को मना कर दो। कीड़ा बहुत घिसता है वहाँ काटेगा ऐसी करके। नहीं वो कीड़ा जो है ना वहाँ जरूर नाचते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे वही लगता है। हमारे कबीले में 3 गद्दार थे जिन्होंने सलीबियों के साथ गठजोड़ किया। बाइबोरा, अल्परगू और सलीकई। अपनी सजा पा चुके हो और ये उनका चौथा कारिंदा था। अब हमारे कबीले में कोई गद्दार नहीं बचा और आइंदा में कोई गद्दार पैदा ही नहीं होने दूंगा। और अब दोबारा इस मौजूद पर कोई बात नहीं होगी। अब मैं सुलेमान शाह और उसके खानदान के मुस्तकबिल के फैसले के लिए शुरू करता हूं चिरकाल। सबको डरा दिया एक को मार के अब सब जिला में सिपाहियों, सुलेमान को लाया जाए। अब सुलेमान को लाया जाए। इसको भी खाया लाया इसने मारा है तो। अरब तक को। इसको मारा है ना देखा आदमी को तो इसको भी बोला गया कि क्यों मारा है। ऐसा ताला इधर से घुसाओ इधर से निकालो। सुलेमान शाह आपको कुर्दोफियों ने तलब किया है। अब देखते हैं हमारे मुतालिक क्या फैसला होता है। वो आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। वो जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। कबीले के बड़े उसे ऐसा नहीं करने देंगे। कैदियों से भी तो मुझसे बोलना। कड़े लगा के ले जाना डर लगेगा। बुरा नहीं मानते लेकिन ये किसी भी चीज का ऐसे वीडियो भी डल गई। तो वो लोग की गर्दन भी तो वही काटेगा। नहीं मारेंगे चाचा मारेंगे। हाँ वही काटेगा। आपके रोल काटेगा। क्या भाभी? एपिसोड में काट देगा इसमें नहीं। इसी में काटेगा। अब तो आएंगे यहाँ। अब तो है नहीं ना वो। आएगा जब मैं यहाँ से निकाल देंगे जब रास्ते में मिलेगा वो। गाई कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, जब तक सुलेमान और उसका खानदान जिंदा है
हमारे कबीले में अमन सुकून होना मुश्किल है, इसलिए मेरी तजवीज है कि सुलेमान और उसके बेटों को फौरन फांसी दे दी जाए। समझ नहीं है, सरासर सुलेमान शाह के साथ गलत कर रही है और उसकी औरतों को कबीला बंद कर दिया जाए। तो इस मुल्क की क्या गलती है? ये मुझसे इस बारे में सारे के सारे कह ले। आपकी देखती राय जानना चाहता हूँ। तुम सारी गलती है। दही बड़े नहीं बनाई थी, नहीं मुझे लगा सब बनाएंगे। मीठे वाले। मेरे पसंद का दूसरा निकाह तो है नहीं। आप प्लीज खामोशी से बैठें। मैं बता तो रही हूँ, ये मेरा समझता हूँ पसंद कि का दूसरा निकाह तो है नहीं। चल चुप रह। अम्मी तमीर भाई कुछ कहना चाहते अम्मी हैं। उम्मीद है मेरी इनसे हिमायत ज्यादा भी दिए थे सामने तो कभी नहीं देखा। बेटा मैं तुझे अपने पास से लेटाऊंगी, पीछे होकर बात करूंगी। परसों कबीले की खिदमत की है कुर्तुबी साहब। इनसे उन्होंने बोलने मैंने तो कबीले की खुशहाली के लिए Just shut बहुत up. मेहनत की है और उनके वो तो हटा हुआ है, मैं नहीं हट रही। अनगिनत खिदमत है। हट। उन्होंने Come हमेशा up. कबीले के मफाद को मुकद्दम रखा, चुप हो जाओ ना आप कभी तीनों। हमारे साथ कोई ज्यादती की और ना हमसे कोई नाजायज फायदा उठाया। सही बात है। अल्तमीर भाई बिल्कुल सही बात है। अल्तमीर से मुत्तफिक है। हम सब यही चाहते हैं। गुंदोगदू और अर्तुगरुल भी सुलेमान शाह के नक्शे कदम पर चले हैं। मेरा मशवरा है कि उनकी अच्छाइयों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फांसी ना दी जाए, बल्कि सबको कबीला बदर कर दिया जाए। वो बेटा सबसे ज्यादा गलत बोला, सबसे पहले बोला, सबसे गलत बोला। सब इसके साथ है, लेकिन उन सबको तंबीह कर दी जाए कि अगर वो कबीले के आसपास भी नजर आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। अगर मुनासिब बात बहुत ये तो अच्छी बात बात है गलत कि कर दी। किसी बात से मुसाफिर की बात ये सबसे बड़ा पट्टी होता है। सब इसके साथ है, हम सब इस बात से मुतफिक हैं। नरम दिली तबाही लाती है, लेकिन कबीले की सलामती के लिए और आपके सरदार की हैसियत से मेरा फर्ज है कि आपकी राय को मुकद्दम रखूं। मेरा भी दिल इस सब पर बहुत रंजीदा है। सुलेमान मेरा मुंह बोला भाई है, साथी है, मेरा बचपन का दोस्त है। गुंदुकतू और अर्तुल मेरे हाथों के परे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह मुश्किल फैसला लेना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। और अगर आप सब यही चाहते हैं तो मुझे भी कबूल है। सुलेमान शाह को लाया जाए। लाश को बाहर ले जाओ। इस जालिम ने तुम्हें भी मार दिया यासीन। सुलेमान, जिरगे ने तुम्हारे मुतालिक फैसला कर लिया है और ये फैसला तुम्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है। तुम सबको कल इस कबीले से दूर भेज दिया जाएगा, यानी कबीला कत्ल कर दिया जाएगा। और अगर तुम कभी कबीले के करीब भी नजर आए तो बगैर कोई मौका दिए तुम्हें देखते ही मार दिया जाएगा। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम जैसे मक्कार से कुछ भी कहना मेरी तौहीन होगी। लेकिन याद रखना, दुनिया में कितने ही फिरौन गुजरे हैं, नमरूद गुजरे हैं, अबू जहल गुजरे हैं, लेकिन आले इब्राहिम ही फतहयाब हुई और बातिल मिट गया। तुम अगर मुझे मार दोगे तो शहादत नसीब होगी मुझे,
कबीला बदर करोगे तो महाजर कहलाऊंगा, और अगर कैद में रखा तो हमारे लबों पर खुदा का शुक्र रहेगा। सुलेमान, कल मेरे सिपाहियों के साथ तुम्हें गोरकुत के कबीले भेज दिया जाएगा। अल्लाह का कबीले की हिफाजत फरमाए। सारे हरामी मुझे तो साथ दे एक सेकंड में बुढ़े गए सब कुछ। ये हम इतने मुत्तफिक इतनी रोटियां तोड़े इसके साथ। दबा हाथ 24 दबा ऊपर तक दबा दबा तो चला वाला सीधे खाकर रोटी से खाना शुरू कर दे। कैसे चलेगा फिर है ना सी सबकी फट रही है। ये बात हो जाएगी ऐसी नौचने के लिए निकल गया। इनको हटाओ इनको। ये जो ये करना। हाँ हाँ आजा बेटा आजा, अपना तकिया लेके आजा आजा, बीच में चिचड़ी की तरह रुक जा। कल से लेट मत जाइए। हाँ हाँ बस अब ये तू मुझे दे दे, और ये अपना तकिया लेके इधर आजा बीच में। इधर आजा, इधर इधर आ, दीन के बराबर में ये खड़ाएगा तो सुन लियो। अरे आजा नीचे करो अपना तकिया, नीचे करिए तो। पापा कह रहे हैं कंबल में चाहिए मेरे कंबल। इधर आ, सबसे गंदे ही है। चलो चलो तुम जो टी शर्ट का लियो उसमें तुम भी कर लियो। पापा कह रहे हैं ये सड़ागा तो सूंघियो। क्या हुआ मेरे सरदार? जिरगे ने क्या फैसला दिया? जैसा तुमने कहा था, हाथ दबाने के लिए पापा का, मेरा नहीं। कत्ल करने के लिए कबीले वालों को आबाद नहीं कर सका। बहुत शुक्र है, कबीला बदर किया जाएगा हमें, और तुम्हें भी हमारे साथ ही सजा भुगतनी होगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है सरदार, आपके साथ कहीं भी हो कबूल है मुझे। तो कहाँ भेज रहे हैं वो हमें? खायबा के भाई गोरकुत के कबीले। वो हबीब कुर्दोगलू इस फैसले से नाखुश होगा। वो खौफजदा होगा कि आप गोरकुत के साथ मिलकर दोबारा कबीले की सरदारी हासिल कर सकते हैं। नहीं लगता मुझे कि वो हमें गोरकुत के कबीले भेजेगा तेरी दबीर। दुरुस्त कहा आपने, फंसने के लिए कोई साजिश तैयार होगी उसकी शैतानी खोपड़ी में। फरसद, गुंदोक, ठीक हो तो? मैं ठीक हूँ बाबा। फैसला सुना दिया है उन्होंने। वो हम सबको रास्ते में यहाँ कत्ल कर देंगे। हमें फरार होना होगा इससे पहले कि देर हो जाए, वरना वो सिर्फ हमें ही नहीं मारेंगे, हमारी औरतों को भी मौत के घाट उतार देंगे। हायवा खातून, तुम लोगों को जिला वतन किया जाएगा, सुबह सवेरे रवाना कर दिया जाएगा। तुम उस सरदार के सामने खामोश थे जो तुम्हें मुश्किलात और आजमाइशों में डाले हुए था, और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो जो तुम्हें सुकून देना चाहता है।
बचेंगे और खूब तरक्की करेंगे और हमारे मवेशी बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ कबीले की खुशहाली के लिए। मेरी तरजीह सिर्फ कबीले का सुकून है। मुझे आपका साथ चाहिए। इस गद्दार को माफ करता हूँ। आखिरी बार कहता हूँ, अगर किसी ने बगावत करने के बारे में सोचा भी तो उसको औताक के सामने फांसी पे लटका के निशाने पर बना दूंगा। सुन लो सब लोग, सब लोग काम पे जाओ। हाँ देख तो सही, मैं हाथ दबा रहा हूँ, क्या हो गया? और तुरंत जिंदा चाहिए मुझे, ये जिंदा चाहिए मुझे हर सूरत। नहीं लड़का तो हो गया नहीं। मैंने कहा जिंदा चाहिए ये मुझे। दौन का भी अच्छा होगा जब उस टाइम तो कोई दौन होगा, अभी इतने से दौन का ले लूँ। मोहतरम, आज आपकी ही वजह से तो फजल खुदा में मुसलमान। ये सीन तो देख लिया। आज ही कितने गिलास बोतल होगी उसमें? 1-1.5 गिलास होगी। सीन तो दिख रही है। तू नहीं, बता जल्दी से। इतनी लड़ा भी तो दिख रही है। ये दो करेंगे इसके लिए। ये कौन सी फंस गया? ये दुआ फंस गया। हमारी स्थिति है नहीं है। कटर का निकल गया। फेंक दो अपनी तलवार, वरना तुम्हारे जांबाज जान से जाएंगे।
बाबा हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, वरना ये हमें जंजीरों से बांध के ले जाएंगे और एक एक करके बेबसी की मौत मारेंगे। हम नहीं फरार हो पाएंगे और नहीं लड़ पाएंगे। यानी आज रात ही निकलना होगा हमें। और कोई चारा नहीं इसके अलावा हमारे पास। मगर ये होगा कैसे? बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कामयाब हो भी गए तो अपनी औरतों को कैसे निकालेंगे? अगर हम किसी तरह यहाँ से फरार हो जाए तो कुर्दोगलू के मुखालिफिन भी खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, या फिर गोरकुट मामू के कबीले पहुंचने के बाद उनके साथ मिलकर हम कुर्दोगलू का खेल पलट सकते हैं। हमारे लोगों में बहुत बेचैनी है बाबा। वो आपको इस कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए खामोश है कि वो कबीले में कोई इंतजार नहीं फैलाना चाहते। और जहां तक औरतों का मसला है, हाँ, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनको जिंदा रखना उसकी मजबूरी है, ताकि हम कोई कदम न उठाए। अगर हम पकड़ लिए गए, अगर पकड़े गए तो फिर जो भी होगा हम देख लेंगे बाबा। संदूक देने का वादा करके आए थे। कहाँ है इब्नुल अरबी का संदूक? बताओ जल्दी। इब्नुल अरबी और मेरे माबैन राज है, नहीं बता सकता मैं। अपने खानदान की कोई फिक्र नहीं है। कहाँ है वो संदूक? बोलो। जो किसी का राज न रख सके वो किसी को बचा भी नहीं सकता। ठीक है फिर। जख्म पे मार दिया। बस बहुत हुआ टाइटस। खुशी हुई। कुर्दोगलू ने मैदान मार लिया है अर्तुल। कल कबीला बदर कर दिया जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान। और जाहिर है तुम्हारा दोस्त दुर्गुत वही इस काम को सरंजाम देगा, वो भी इस तरह से कि तुम्हारे पूरे खानदान को जहन्नुम की आग में चलना पड़ेगा। ये झूठ है। हो सकता है उन लोगों को तुर्गुत ही बचा अरे ले। बाप, शायद ऐसा लगता है कि कल वो गोरकुट के कबीले में ले जाएगा अपने पूरे खानदान को। हैरान हो रहे हो ना? कैसे जानता हूँ? औरतों को सुनना चाहोगे अर्तुल? औरतों को, आदमियों को, सबको। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? की बोतल पीते हैं मैं कोई? तो बस तुमसे किसी से इतना पूछता चाहता नहीं हूँ, है। बात मान लो अगर पूरे खानदान को बचाना चाहते हो तो, वरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। समझ रहे हो ना तुम? वो संदूक कहाँ है ये कभी नहीं बताऊंगा मैं। यादत है तुम पर तुर्क। अब तुम्हें भी गले ले जाऊंगा और तुम तीनों का रास्ते में बचाएंगे हश्र करूंगा जो इसको, मैंने लेके जाएंगे। अब तुमको हाँ, किया है। रास्ते में याद आ गया। तुम्हारे कौन पूरे बचाएगा? खानदान की लाशें उसी जिंदान में फेंकवाऊंगा जहां तुम कैद होगे, उनके गलते सड़ते वजूद के साथ। उसके बाद एक दिन तुम भी मेरे शाबाश बन जाओगे और फिर उसके बाद हमें इब्नुल अरबी के संदूक का रास्ता बताओगे। सब घूमते रहते थे कहीं ना कहीं, तो ये अपनी ड्रेस से पकड़े जाते थे। आप इन्हें वाकई के लिए लेकर जा रहे हैं उस्ताद आजम? तुम फौरन रवाना हो जाओ और शहजादी को लेकर आओ। शुरू होने वाला है खेल। इसको भेज देंगे, अब बच जाएंगे।
शहजादी कौन आ गई? ये सब दौरा इधर दौराबाजी करने के बाद ये सब दौराबाजी स्टैंडर्ड नंबरबाजी इधर दौराबाजी ये सब दौराबाजी कुर्दोखलो कभी भी सरदारी नहीं छोड़ेगा है मगाना। सुलेमान शाह ने यकीनन कुछ न कुछ सोच रखा होगा मेरी बच्ची। 2 मिनट काश अब्दुल जल्दी से किसी तरह यहाँ आ जाए, वही हमें बचा सकते वो हैं। अकेला बचा ले सकता है और तुरंत के आने से पहले ही हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं थम्स अप पीता हूँ थम्स अप कुर्दोखलो यकीनन अपने किसी खास जांबाज को कबीला बदली के दौरान रास्ते ही में हम सबको मारने का हुक्म देगा। कल घर वाले आ रहे हैं, खुश रहो। तुर्क भी हो सकता है कुछ आवाज। कल घर वाले आ रहे हैं। तुर्क कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं कुर्दोखलो ने उसे अपने खेमे में बुलाया, उसके हुक्म का खुशी नहीं है इसमें, तंज मारने की क्या बात है? इतनी खुशी खुशी कह रहे हो खुदा न करे कि ऐसा हो और तुर्क चलता जाएगा इंशाल्लाह। तो वही ने मेरे एक रात बुक कराई अपनी माँ के पास। और बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भूल भी गई कि मैं इतनी आई थी। अगर तुर्क वो ने भूल भी गई, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की मुझे याद भी नहीं कि मैं आई थी। तो मैं कसम खाती हूँ कि तुझे पागल हो रहा है उसकी अपने हाथों से जान लूंगी। कह रहे अब कब आएगी? रमजान में आएगी, बाद में रमजान में आएगी क्या? मैं सुनना चाह रही हूँ कि मेंटल बनेंगे बातें थोड़ी सी वो है फिक्र की बात ही है। ये बचाएगा नहीं है बैठो बस। ये वही है इब्न अरबी किने भेजा है इसको नानी को बचाएगा। इब्न अरबी ने भेजा उसी को अच्छा वो जो मुसलमान है हाँ उसको भेज दिया वही आ गया वही है। सुना नहीं तुमने? हटो रास्ते से। यहाँ से हटाने की हिम्मत है तुम्हें? अच्छा इसको भेजा था इब्न अरबी ने ये बचाएगा मैं कह रहा ना इसको यहाँ बचाएगा अच्छा गाड़ी अभी देख रहा ये भागा नहीं ये बचाने गया है सबको जब तक ये वापस आना तो चले भी जाएंगे। ये घोड़े लेके पहुंच जाएंगे अभी तक तो ये भी बहादुर है। अच्छा खुद तो लग के बाहर गिर गया अब आप फुकना ले लिया इन्होंने इसको पकड़ लेगा तू कौन अल्लाह ने तुम्हें एक अहम काम के लिए मुंतखब किया है मेरे बच्चे। ये मेरे लिए सादत है। ये तो जल्दी कैसे पहुंच गए यहाँ पे तुम्हारा भाई मुश्किल में है, तुम्हें उसकी मदद करनी है। वो इस वक्त सालिम सलीबियों के शिकंजे में है। वो दोनों जहानों में तुम्हारा दीनी भाई होगा। तुम दोनों मिलकर इस्लाम की खिदमत करोगे। मोहतरम जो हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म से और अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल सही जगह पहुंचाया इन्होंने पहले से बच देंगे। इब्न अरबी ने आपके लिए सलाम भेजा है। ये कितनी मंदा इसका अल्लाह करे तेरे ये हाथ टूट जाए जिनसे मैंने तुम्हें मारा था। तुम इसको बुलाओ। इसको मारा तो कौन देखो इसी में मारेगा, हमें थोड़ी ना अगले एपिसोड में मारेगा। कुर्तोलू का किस्सा तो खत्म। दूसरा नाम खत्म आ जाएगा कोई ना कोई वो आ जाएगा ना। इसका भाई का चाचा का बेटा। चाचा का बेटा नहीं इसके भाई अरे नो यार आएगा इसके भाई क्या वो आ जाएगा भाई की बीवी। वो बच्चे की जिससे शादी होगी वो आएगा। तूता गिन के आ जाएगा वो तूता के तूता गिन के वो भी आ जाएगा जिसकी गर्दन काटने में काढ़े की और आज भी उसी तरह 3 जाबाज हैं। एक हमारा अर्जुन आपके साथ में लगा और तीसरा आपका ये खालिद। आएगा
ये जाबाज आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे जरूरत पड़े तो जान भी दे देंगे। चल लिया है। हाँ, दूसरा पता ना। आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। हर मुश्किल में हम तीनों आपके साथ खड़े अभी होंगे। तो ये भी मरेगा डटकर सुलेमान मुकाबला शाह। करेंगे दुश्मन का। मरेगा अगर आप चाहें ये नहीं मरेगा। मरेगा तो ये बाजी पलट सकते हैं हम मिलकर। मरेंगे। वो असली है। तो इसलिए सुलेमान पता नहीं कितने हैं। सुलेमान शाह आकाश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छूटा। अब ये सारा इल्जाम को भूल जाएगी। टूट जाए यूं कहेगी। पूरा कबीला सुधर जाएगा इसका, इसकी औरत की वजह से। माफ किया मैंने तो। अल्लाह करे मेरे ये हाथ टूट जाए जिनसे मैंने तुम्हें मारा था। हलीमा, तुमसे भी माफी चाहती हूँ मैं। और हाँ, कबीले में खुशामदीद। हलीमा, तुम इस कबीले की बेटी हो। हम दोनों बहू हैं इस कुनबे की। शुक्रिया सल्जन खातून, खुश रहिए। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया। माफ कर दो मुझे। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं है सल्जन खातून। बस इस कबीले का अमन और सुकून कायम रहे। आंटी खुश हो रही है। ये बना अरबी के पास लेके आ गया। यहाँ पे ले गया। खाना खिला दिया। फ्रूट्स भी खिला रहा है। मेरा ईसाई नाम क्लॉडियस था। मुहतरम इब्नुल अरबी ने इस्लाम कबूल करवाने के बाद उमर नाम तजवीज किया है मेरे लिए। अभी तक इन्हें यकीन नहीं हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस्लाम की खिदमत करने के साथ साथ अपने गुज़िश्ता गुनाहों की तलाफी करना चाहते हो तो अर्तुगरुल के सिपाहियों में शामिल हो जाओ। आखिर में मर ही जाएगा बेचारा। और जरूर सबसे अलग लग रहा है। तुम मुसलमान क्यों हुए? मुझे इब्नुल अरबी को शहीद करके वो मुक़द्दस संदूक हासिल करने का हुक्म मिला था, लेकिन जब उन्हें कत्ल करने गया खुद अपनी जान खतरे में डाल दी। और हजरत के आला ज़रबी देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी जान बचाई। और जब सेहतियाब हुआ तो उनके हुस्न सलूक ने मुझे यकसर बदल के रख दिया। अल्लाह से दुआ है मेरी खताओं को माफ करे। सलीबियों ने तुम्हारे मुजाहिद के साथ जुल्म की इंतहा करते हुए बदसलूक किया। देखो कैसे हो रहा है। अल्लाह मेरी तौबा देख हमारी। ये घर में रहने वाली औरतों में पता नहीं नंगे पैर चले तो क्या हो मजा में। पता नहीं मेरे पाँव क्यों फटने लगे थे। कभी नहीं फटते थे पाँव मेरे। सच्ची बता रही हूँ मैं। नंगेरी ये नंगे पैर के यहाँ के मैं पोशीदाएं पहन पहन के घूमूं। देखो कैसे हो रहा है। अल्लाह मेरी तौबा। ऐसे ही हो गए थे। ना मांगने वाली हो गए ऐसे फट रहा था। ऐसे नहीं हो गए थे। और क्या एक चीज फट गई, दो चीज फट गई, सारी चीजें फट रही। भाई, क्या ये आपके भरोसे के लायक है? पता नहीं। इब्नुल अरबी जिस शख्स को दुआएं दे उस पर भरोसा कैसे नहीं करेंगे बब्सी? हमारे सिपाहियों को मारा है इसने। जो कुछ इसने हमें भी कहा तो था बचाया। झूठ हुआ था। अभी इसने खुद बताया कि इब्नुल अरबी को शहीद करने आया था ये। तुझे भी तो बचा लिया बाबले घर। आपको लगता है तुझे कि ऐसा चलना हाँ, तुझे तो दुआ में है। मुमकिन है? तुझे मेरे बराबर को होगा। अल्लाह यहाँ तो कबूल तरफ किसी यही तारीख दिखाता है। रूह को रोशनी यही बख्श की दे। तरह हमें क्या यही पता दिखा देते हैं अल्लाह मियाँ। इब्नुल अरबी आएंगे छोड़ के आगे बेचारे। खुद सोचो,
जो शख्स हमारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ता है और सजदे करता है अल्लाह के सामने, उस कुर्दोगलू ने क्या किया हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालात तेरा गेम खत्म नहीं होके दे दिया। वही हुआ। सिपाहियों, क्या कोई है यहाँ? ये तो फालतू क्यों? मेरे मेरे बाबा, खुदा के लिए हमारी मदद कर।